नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी है तुर्की को झटका देने में। तुर्की की एक कंपनी, नाम है सेलेबी, ये भारत के ही अदालत में भारत के खिलाफ खटखटा रही थी दरवाजा कोर्ट का। चुनौती दिया था भारत के फैसले को और कहा था कि भारत का फैसला गलत है, लेकिन कोर्ट ने सेलेबी के इस याचिका को खारिज कर दिया है और दिया है तुर्की की कंपनी को एक जोरदार झटका। रेसेप तैयप एर्दोगन जो ये सोचते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लामिक खलीफा के तौर पर स्थापित कर पाए, ये ख्वाब है उनका, वो अपनी एक कंपनी को भारत में नहीं बचा पा रहे हैं। वो इसलिए इस कंपनी को अगर नुकसान भी हो रहा है तो इसके पीछे भारत के वाजिब कारण है और रेसेप तैयप एर्दोगन का वो विश्वासघाती एजेंडा है जो उन्होंने भारत के खिलाफ तैयार किया और समर्थन दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या है मामला, क्यों हुआ है खारिज और कैसे है यह तुर्की को झटका। तो सबसे पहले जानिए कि क्या हुआ मामला कोर्ट में। दरअसल हुआ क्या कि भारत ने कुछ फैसले किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दरअसल हुआ यह कि ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। लगातार ये जो तुर्की है वो अपने बैरख्तर ड्रोन्स जो है पाकिस्तान को देता है, अपने ड्रोन ऑपरेटर्स भेजता है भारत के खिलाफ हमले करवाने के लिए। तो भारत ने भी सुरक्षा कारणों के मद्देनजर जो भारत के कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को संचालित करती थी सेलेबी कंपनी, जिसमें तुर्की की कंपनी है मूल रूप से और इसके कई दुनिया के और अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, वो उस कंपनी को सुरक्षा कारणों के कारण भारत जो है उसके लाइसेंस को रद्द कर देता है, उसके सर्विस को टर्मिनेट कर देता है। और उसके बाद सेलेबी जो है दौड़कर पहुंचती है भारत के अदालतों में। तो सेलेबी जो है तुर्की की वायु सेवा कंपनी सेलेबी एविएशन जो है उस पर जो प्रतिबंध लगा है उसके खिलाफ उसने याचिका दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने भारत में काम कर रही इस तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्की की कंपनी का अनुबंध रद्द करने के डीजीसीए के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि इनपुट से बाहरी संघर्ष के दौरान जासूसी संबंधी चिंताएं संकेत मिलती हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र द्वारा दी गई जानकारी से सुरक्षा संबंधी स्पष्ट चिंताएं दिखती हैं। ऐसे में जासूसी या मुखबिरी की क्षमताओं के दोहरे उपयोग की आशंका का निवारण जरूरी है। इसमें कोई भी चूक देश की सुरक्षा के लिए घातक होगा। यानी कि सेलेबी एक पोटेंशियल थ्रेट था इंडिया के लिए, जो भारत के खिलाफ भारत में रह के काम कर सकता था, जासूसी कर सकता था, कई खुफिया इनपुट्स दे सकता था, कोई कोऑर्डिनेट शेयर कर सकता था कि ताकि दुश्मन के हाथ में अहम कोऑर्डिनेट्स लग जाएं और भारत को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की तमाम संभावनाएं थी। उसी के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं दिया। कोर्ट क्या कह रहा है, बहुत अहम टिप्पणी है, यह भी आप एक बार सुनिए। कोर्ट कहता है कि इस मामले में पूरी तरह सचेत हैं कि राज्य को प्रक्रियागत उचित प्रक्रिया से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन समुचित इनपुट या सूचना से यह साफ है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षकारों को अनचाही कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। तो साफ तौर पर ये जो थ्रेट्स थे वो मामूली थ्रेट्स नहीं थे और यही वजह है कि इस तरह की घातक खतरे की जो आशंका थी उससे बचने के लिए भारत ने इस तरह के कदम उठाए, जो कि यकीनन कोर्ट ने भी सही माना है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती थी। फला फला सुरक्षा इनपुट्स दुश्मन को यह कंपनी शेयर कर सकती थी, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकती थी, कोऑर्डिनेट्स दे सकती थी, खतरा बड़ा हो सकता था।
इसलिए इस तरह के कदम उठाने को सही पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, एयर साइड संचालन, विमान, कार्गो, यात्री सूचना प्रणाली और सुरक्षा क्षेत्रों तक गहरी पहुंच प्रदान करती है इस तरह के काम। इसलिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बुनियादी ढांचे तक इस तरह की अनियंत्रित पहुंच स्वाभाविक रूप से ऑपरेटरों और उनकी विदेशी संबंधों के लिए सख्त सुरक्षा जांच की आवश्यकता को बढ़ाती है। यह विशेष रूप से सुरक्षा क्षेत्र में देश के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियां और भू राजनीतिक कारकों के साथ हाल की दिनों में देखी गई घटनाओं और बढ़ोतरी के मद्देनजर सच है। कोर्ट का बार बार यह कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन भारत ने जो इनपुट्स साझा किए हैं कोर्ट में सरकार ने, वो वाकई में अहम इनपुट माना गया है। इसीलिए सेल्बी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सेल्बी क्या है, कैसे भारत में काम कर रही है, अब इस पर भी जरा बात करते हैं। सेल्बी कंपनी और भारत में जो है लंबे वक्त से काम करती रही है। एक तुर्की मूल की कंपनी है, 1958 में स्थापित हुई, विश्व स्तर पर हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं प्रदान करती है। भारत में सेल्बी एविएशन दो मुख्य इकाइयों के माध्यम से काम करती है। सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करती है। ये सेवाएं पैसेंजर हैंडलिंग, कार्गो, रैंप ऑपरेशन और फ्लाइट लोड बैलेंसिंग जैसे संवेदनशील कार्यों को शामिल करती है। कंपनी के मुताबिक भारत में 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो को प्रतिवर्ष संभालती है। भारत में सेल्बी 15 सालों से काम कर रही थी और इसके 10,000 से अधिक कर्मचारी थे, जिसमें कंपनी का दावा है कि अधिकांश इसमें भारतीय थे। कंपनी ने भारत में 200 से 250 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, यह कहना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत ने कार्रवाई शुरू की, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, समर्थन दिया, ड्रोन्स दिए, रजब तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात कही जा रही थी वो दिखाया गया, तो भारत ने कहा फिर कि ये खतरा है वैसे देश के साथ काम करने में जो देश खुलकर भारत के दुश्मन के साथ खड़ा है। तो चाइना के अलावा तुर्की भी संभावित खतरा था कि इसके जरिए जासूसी करा के ऐसा काम कर सकता था। और यही वजह है कि भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 15 मई 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सेल्बी की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया। यह निर्णय तुर्की के पाकिस्तान समर्थन और भारतीय जनता के बीच बायकॉट तुर्की अभियान के बढ़ते दबाव के बाद लिया गया। देखिए, समस्या और सवाल इसलिए ज्यादा बड़े हो जाते हैं दोस्तों कि इतना बड़ा प्रकरण होता है। तुर्की की कंपनी जो है सेल्बी, वो सफाई देती है कि वो सिर्फ तुर्की की कंपनी नहीं है, उसमें यूके, यूएस, यूएई और तमाम जगहों के इन्वेस्टर्स हैं। 35% की ही जो होल्डिंग है वो तुर्की की कंपनी के पास है, तुर्की के परिवार के पास है। लेकिन तुर्की की सरकार, एर्दोगन की सरकार इस मामले में च्यों तक नहीं करती है, चुप रहती है। यह बताता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो इनका गलत इस्तेमाल करना चाह रही होगी। और लगातार तुर्की की सरकार की इस तरह की खामोशी यह बताती है कि वो भारत से अपने संबंध सुधारने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो भला भारत क्यों करे, भारत क्यों तुर्की की चिंताएं करे और तुर्की की चिंताओं को, तुर्की के पैसों को, तुर्की की कंपनी की चिंता करे। तो भारत के इस तरह के निर्णय जो सुरक्षा कारणों से लिए जा रहे हैं, मूल कारक हैं, उसका समर्थन, सही समर्थन और इस तरह के कड़े फैसले होने चाहिए ताकि उन देशों को यह बात मालूम चले कि सिर्फ आतंकवादी गतिविधि नहीं, आतंकियों के समर्थन के लिए भी तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और भारत इसीलिए सिर्फ अपने देश को मजबूत नहीं कर रहा है और ऐसे जयचंदों की पहचान करके उन्हें बाहर नहीं कर रहा है, इसके अलावा तुर्की जैसे देश को घेरने के लिए ग्रीस, साइप्रस, तमाम ऐसे जगहों पर भारत कदम उठा रहा है, बड़े कदम उठा रहा है, दोस्ती कर रहा है, ताकि तुर्की को उसके घर में घुसकर मौका मिलने पर जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस एर्दोगन को आतंकियों के समर्थन में खुशी मिलती है और खुद को खलीफा बनाने के चक्कर में, पाकिस्तान से परमाणु बम के नियम हासिल करने के चक्कर में ये जो वो दहशतगर्दी को समर्थन दे रहे हैं, उसका करारा जवाब ही ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे लोगों का प्रतिकार हो जो मुहिम भारत ने शुरू की है सेल्बी जैसी कंपनियों के खिलाफ
हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका असर देखने को मिल जाए। कैसा लगा दुनिया वाले का ये एपिसोड? आप देखते रहिए भारत तक।